नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से नई क्लास में। देखिए, हम पढ़ रहे राजस्थान का अफवाह तंत्र और ये थ्योरी की आखिरी क्लास होने वाली है। इसके बाद यदि हम देखेंगे अफवाह तंत्र के बारे में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे, बाकी पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है थ्योरी के तौर पर। ये आज अफवाह तंत्र की छठी क्लास है, छठा पार्ट है। इसके बाद अफवाह तंत्र कंप्लीट होगा भाई। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को शेयर करें और PDF प्राप्त करने के लिए जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें। और हाँ, RBSC का सार यदि आपको देखना है तो हमारी किताब आ चुकी है भाई, मार्केट में आप ले सकते हो। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। कुछ फैक्ट है, हमने थोड़ी देख ली, अरब सागरीय अफवाह तंत्र देख लिया, आंतरिक अफवाह तंत्र देख लिया, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र देख लिया। कुछ फैक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं, उनको कवर करने का प्रयत्न करते हैं। राजस्थान के जिले जिनमें कोई नदी नहीं बहती। देखिए, पहले राजस्थान के 2 जिले थे, वर्तमान में हम देखते हैं तो 3 जिले ऐसे मिलते हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती। इसमें एक जिला है जिसका नाम है फलोदी, राजस्थान का ऐसा जिला जिसमें कोई नदी नहीं बहती। एक है फलोदी, दूसरा है बीकानेर और तीसरा है चूरू। ऐसे 3 जिले हैं जिनमें भाई कोई नदी नहीं बहती। फलोदी की यदि बात करें तो ऐसा नया जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। पहले 4 जिले थे, गंगानगर, जो बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर, ये 4 ही जिले थे तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए थे। अब एक और जिला है फलोदी जिसकी सीमा भी किससे लग रही है? पाकिस्तान से लग रही है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है भाई? देखिए, एक संभाग है जिसे हम हाड़ौती संभाग भी बोलते हैं, तो उस संभाग का नाम है कोटा। कोटा संभाग राजस्थान का ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां प्रवाहित तो होती है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखोगे। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है भाई? तो सर्वाधिक नदियों वाले जिले की यदि हम बात करें तो वो है आपका 2 खंडों में विभाजित जिला, जिसको भीलवाड़ा अलग करता है, राजस्थान का ऐसा जिला जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिला जिसमें सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। आगे यदि हम बात करें उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, देखिए हमने अफवाह तंत्र में पढ़ लिया कि उत्तरी राजस्थान में कौन सी नदी बहती है जो सर्वाधिक लंबाई रखती है। दक्षिणी राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है? पूर्वी राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है? पश्चिमी राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है? संपूर्ण नदियों का अध्ययन हमने कर लिया है। एक बार पुनः हम देखते हैं। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है गग्गर नदी। गग्गर नदी के बारे में यदि हम देखें तो इसका पुराना नाम सरस्वती है। ये हिमाचल प्रदेश की कालका की पहाड़ी से निकलती है, फिर हरियाणा पंजाब के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के टीबी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करने के बाद हनुमानगढ़ में बहती है, और जब ये नदी उफान पर होती है तो हनुमानगढ़ जंक्शन पे बाढ़ आती है। कभी कभार ये नदी है जो आपके गंगानगर में पहुंचती है, और बहुत ज़्यादा जब उफान पर होती है तो ये नदी आपके पाकिस्तान तक चली जाती है। पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक ये नदी जाती है। और पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, हमने भाई पढ़ा है। इसके अफवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। तो दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है माही नदी, जिसे क्या कहा जाता है भाई? आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऐसी कौन सी नदी है? माही नदी है, जो महद झील MP से निकल के राजस्थान में प्रवेश करने के बाद गुजरात से होते हुई कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। उसके बाद देखिए, पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है चंबल। राजस्थान और पूर्वी राजस्थान दोनों की यदि हम बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है आपके चंबल नदी, जो जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद राजस्थान में बहने के बाद इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ऐसी है चंबल नदी। यदि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है लूणी नदी, जिसे मीठी और खारी नदी भी कहते हैं, जो नागपाड़ अजमेर से निकलती है। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में बहती हुई कहाँ चली जाती है? आपके कच्छ के रण में चली जाती है। तो ये 4 प्रमुख नदियां हैं भाई, इनको आप याद रखोगे। गग्गर, माही, चंबल, लूणी, ऐसे जिले जिनमें कोई नदी नहीं बहती: फलौदी, बीकानेर, चूरू। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, जिला चित्तौड़गढ़। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी गग्गर, दक्षिण की माही, पूर्व की चंबल, पश्चिम की लूणी। आगे चलते हैं भाई। अगली स्लाइड की यदि हम बात करें तो लंबाई के आधार पर राजस्थान की 4 लंबी नदियों के नाम बताने हैं भाई। हमने मोटे तौर पे एक बार पहले देख लिया है 4 उन नदियों के नाम जो राजस्थान में सर्वाधिक
लंबी नदियां मानी जाती है। यदि हम बात करें पहली नदी की, पहले ट्रिकी देख लेते हैं भाई। एक नाम है चंबल, और इस चंबल से ही आपको चारों नदियां निकालनी है। इस चंबल से चारों नदियां आप निकाल लीजिए भाई। जैसे क्या आ गया, चंबल आ गया, जैसे चंबल नदी, में से माही नदी, में से बनास नदी, और ले से लूणी नदी। ये चार नदियां हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई रखती है, और ये इनका अवरोही क्रम है भाई। अवरोही क्रम बोले तो घटता हुआ क्रम। ये कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम है। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक लंबी नदी की यदि हम बात करें तो वो नदी कौन सी है आपके? चंबल नदी है। इसकी लंबाई कितनी है भाई? कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। यदि माही की बात करें तो माही की यदि आप बात करोगे तो 5, 6 और 7, 576 जो है इसकी लंबाई है। ये लंबाई मीटर में नहीं है भाई, किलोमीटर में है। यदि बनास की बात करें तो बनास में देखिए 5, 1 और 2, 5, 1 और 2, ये इसकी लंबाई है भाई 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सी नदी की? बनास नदी की। यदि लूणी की बात करें तो लूणी की लंबाई है आपके 495 किलोमीटर। तो ये चार राजस्थान की सबसे लंबी नदियां हैं भाई। चारों के नाम याद रखोगे, चंबल, माही, बनास और लूणी नदी। आगे देखिए, आगे यदि हम बात करें तो अफवाह क्षेत्र के आधार पर चार टॉप नदियों का क्रम बताना है भाई। सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र कौन सी नदी का, उसके बाद कौन सी नदी का, उसके बाद कौन सी का, और लास्ट में कौन सी का है। चार जो प्रमुख अफवाह तंत्र है उन नदियों के नाम बताना है। तो इससे भाई एक आपको ट्रिक देखना है। अभी राजस्थान के सीएम कौन है? सीएम है भजन लाल। कौन है? भजन लाल है, जिनको हम शॉर्टकट में बीएल बोल सकते हैं ना, बीएल। तो बीएल क्या है? वर्तमान में सीएम है भजन लाल सीएम। अब देखिए इसी से अपन निकालते हैं चारों नदियों के नाम। यदि चारों नदियों के बात करें तो बी से क्या है? अब ये देखो कोई अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है कि राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल है। तो अफवाह नहीं है, इससे आपको एक याद रह जाएगा कि अफवाह क्षेत्र की जो टॉप नदियां हैं चार, उनके नाम बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है भाई राजस्थान की? यदि बात करें तो बनास नदी, उसके बाद लूणी नदी, उसके बाद सी से चंबल नदी, और में से माही नदी। सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र की यदि बात करें तो ये चार बड़ी नदियां हैं। सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाली नदी है आपके बनास, उसके बाद लूणी का नंबर आता है, उसके बाद चंबल का नंबर आता है, उसके बाद माही का नंबर आता है भाई। ये चारों आप याद रखोगे। लंबाई आपने देख ली, चंबल, चंबल, माही, बनास और लूणी। अफवाह क्षेत्र की यदि बात करें तो बीएलसीएम, बनास, लूणी, चंबल और माही। अब हम बात करेंगे उप बेसिन की, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई। ये नीचे वाली ऐसी की ऐसी रहेगी, ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। यदि राजस्थान में सर्वाधिक उप बेसिन की बात करें, उप बेसिन में बात करा तो हमने बीएलसीएम देखा था, यहां पर एलबीसीएम देखना है। एलबीसीएम देखना है। यदि इनसे नदियों के नाम निकाले जाए तो देखिए भाई, लूणी नदी, कौन सी नदी? लूणी नदी, बनास नदी, चंबल नदी और माही नदी। अवरोही क्रम में नाम है। सर्वाधिक उप बेसिन वाली नदी है आपके लूणी, उसके बाद बनास, उसके बाद चंबल और उसके बाद आती है माही। तो हमने तीनों देख लिए भाई। लंबाई का क्रम देख लिया, लंबाई का क्रम देख लिया, अफवाह क्षेत्र का क्रम देख लिया, और उपबेसिन का क्रम देख लिया। एक बार पुनः यहां कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में छप जाए ये चीजें। यदि लंबाई की बात करें तो चंबल, माही, बनास और लूणी, ये चार नदियां। उसके बाद अफवाह की बात करें तो बनास, लूणी, चंबल और माही।
यदि उपबेसिन की बात करें तो सर्वाधिक उपबेसिन वाली नदी कौन सी है? लूणी। उसके बाद बनास, उसके बाद चंबल, और लास्ट में है माही। ये कंपैरिजन में तीनों चीजें याद रखना भाई, यहां से सवाल बन जाता है। आगे चलिए, आगे यदि हम बात करें तो राजस्थान में कुछ सिमिलरिटी नाम रखने वाली, एक जैसे नाम दिखने वाली कुछ नदियां हैं जिनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में हवा निकाल देती है। तो मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियां, एक जैसे दिखने वाले नाम जो परीक्षा में तोते उड़ा देते हैं, उड़ जाते हैं भाई, क्योंकि एक जैसे नाम दिखते हैं और आप क्या है इस पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखिए भाई, मोरेन और मोरेल दो नाम है। ये मोरेन है, किसकी सहायक नदी है? ये आपके माही की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। मोरेल की यदि हम बात करें तो हमने देखा था किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। किसकी? बनास की सहायक नदी है, जो कहां से निकलती है? चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, जयपुर से निकलती है भाई, बिल्कुल याद रह जाएगी। मोरेन जो माही की सहायक नदी है, मोरेल जो बनास की सहायक नदी है, कहां से निकलती है? जयपुर से निकलती है। उसके बाद दो नाम आते हैं, एक सागी, एक है साबी। तो देखिए भाई, सागी नदी है, ये आपके लूणी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। सागी किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। यदि साबी की बात करें तो साबी जो नदी है वो आपके निकलती है सेवर की पहाड़ी से। सेवर की पहाड़ी से निकलती है। ये कहां पर है भाई? ये आपके कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड, पहले ये जयपुर में आता था, अब कहां पर आता है? कोटपुतली बहरोड में। आगे देखिए, एक नाम है कांतली, एक है कांकने, दोनों ही आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। कांतली है जो कहां पर बहती है भाई आपके? ये सिक्कर और झुंझुनू में बहती है। सिक्कर झुंझुनू में बहती है। सिक्कर झुंझुनू में बहने वाली नदी कौन सी है? वो आपके है कांतली नदी, जो सिक्कर से निकलती है, झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटती है, या झुंझुनू के दो टुकड़े करती है। इस कारण इसे काटली या कांतली नदी कहा जाता है, जो चूरू और झुंझुनू की सीमा पर जाकर अपना जल समाप्त कर लेती है, या अपना क्षेत्र समाप्त कर लेती है। आगे देखिए, कांकनी नदी, ये कहाँ की नदी है भाई? ये जैसलमेर की नदी है, जो कोटड़ा गांव से निकलती है और बुझ झील में जाके अपना जल प्रवाहित कर देती है, जैसलमेर की नदी है। कौन सी नदी? कांकने नदी। आगे चलिए, यदि बनास की बात करें और पश्चिमी बनास, दो राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां हैं। बनास की बात करें तो ये आपके खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। खमनोर की पहाड़ी, ये सब हमने पढ़ लिया है भाई पहले, लेकिन जब सिमिलर नाम आते हैं, एक जैसे नाम आते हैं, तो वापस इनका तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो एग्जाम सेंटर में। तो बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। किसकी सहायक नदी है? बनास चंबल की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना की। और यमुना किसकी है? गंगा की। गंगा अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, जो ब्रह्मपुत्र के साथ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। पश्चिमी बनास, ये कहां से निकलती है भाई? ये आपके नया सनवाड़ा। नया सनवाड़ा कहां पर है? सिरोही। सिरोही से ये नदी निकलती है। राजस्थान में इसका अपवा क्षेत्र छोटा ही है, उसके बाद ये अपना जल गुजरात में लेके चली जाती है। एक है पार्वती, एक है पार्वती। एक है पार्वती और एक है पार्वती। पार्वती जो नदी है वो आपके चंबल की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और पार्वती किसकी है? ये गंभीर की सहायक नदी है भाई। गंभीर नदी आगे हम देखेंगे, शायद आ जाएगी करौली और भरतपुर में बहने के बाद आगे चली जाती है, जिसकी सहायक नदी है पार्वती। रूपारेल और रूपनगढ़, देखिए रूपारेल नदी जो मुख्यतः अलवर की नदी बोली जाती है, ये कहां बहती है भाई? अलवर, डिग और भरतपुर में बहती है। अलवर, डिग और भरतपुर में बहती है, मतलब है पूर्वी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है जहां से सवाल बनते हैं। और रूपनगढ़ नदी, ये कहां से निकलती है भाई? ये आपके सलेमाबाद, सलेमाबाद अजमेर से निकलती है। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी, जो अपना जल कहां ले जाती है? ये ले जाती है बालसन
झील जिसे बोल सकते हैं हम, अभिकेंद्रीय क्षेत्र भी जिसे बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं भाई? ये हम बोल सकते हैं सांबर झील। सांबर झील, इसमें ये जल लेकर जाती है कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। तो पुनः देख लीजिए, बनास कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है जो चंबल की सहायक नदी है। पश्चिमी बनास नया सनवाड़ा सिरोही से निकलती है। सिरोही से निकलने के बाद ये गुजरात, और उसके बाद कहाँ चली जाती है? कच्छ के रण में चली जाती है पार्वती, जो चंबल की सहायक नदी है। इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदी है पार्वती, जो गंभीर की सहायक नदी है। रूपारेल ये अलवटी भरतपुर में बहती है, जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है। रूपनगढ़ की यदि बात करें तो अंत्य प्रवाह की नदी है, जो सांबर झील में अपना जल लेकर जाती है। आगे देखिए भाई, काली सिंध और काली शील। काली सिंध नदी जो है, ये आपके किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। काली सिंध, और इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है आहू। काली सिंध व आहू, इनके किनारे पर कौन सा? गागरोन दुर्ग बना है। गागरोन दुर्ग बना है, जिसे राजस्थान का जल दुर्ग कहा जाता है। तो काली सिंध किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध की यदि हम बात करें तो ये बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है भाई? बनास की सहायक नदी है, दोनों याद रखोगे। उसके बाद यदि हम खारी की बात करें तो खारी भर भर के 3 खारी भरनी है। मतलब राजस्थान में 3 खारी नदी महत्वपूर्ण है, 1, 2 और 3। एक निकलती है आपके सिरोही से, जो किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी। लूणी की सहायक नदी। एक खारी है लूणी की सहायक नदी, एक है नागौर से निकलती है। नागौर, यदि नए जिले की बात करें तो डीडवाना कुचामन से निकलती है। डीडवाना कुचामन से निकलती है। ये अपना जल कहाँ कर लेके जाती है भाई? सांबर झील में। सांबर झील में जल लेकर जाती है। अंत्य प्रवाह की नदी है खारी नदी। तो एक हो गई लूणी की सहायक नदी, एक सांबर झील में जल ले जाने वाली नदी जो डीडवाना कुचामन से निकलती है, एक खारी जो बिजराल की पहाड़ी से निकलती है भाई। बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। ये किसकी सहायक नदी है? ये बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी है। 3 खारी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना। अब देखिए, एक आती है मानसी, एक है मानसी। मानसी जो नदी है, माँ बापू से याद रखना, माँ और बापू बोले तो बनास, बनास की सहायक नदी है। कौन सी? मानसी। मानसी, नॉट हिमांसी, मानसी नदी। और मानसी वाकल, निश्चित तौर पे आपको पता होगा, मानसी वाकल, मानसी वाकल, मानसी वाकल, कौन सी? मानसी वाकल। इसकी यदि हम बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है भाई? मानसी है आपके साबरमती की। किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है मानसी। मानसी, वाकल, हतमती, ये किसकी? साबरमती। अब देखिए गंभीरी नदी और गंभीर नदी। यदि गंभीरी नदी की बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है भाई? ये बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? बनास की। बनास खुद किसकी है? चंबल की। तो बनास की सहायक नदी है गंभीरी। और गंभीरी व बेड़च, गंभीरी व बेड़च के संगम पर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर है। काली सिंध और आहू के संगम पर कौन सा है? वो है आपके गागरोन, जिसे राजस्थान का जल दुर्ग कहते हैं। गंभीर, ये देखिए करौली, करौली व भरतपुर में बहने वाली नदी है। करौली व
भरतपुर में बहने वाली नदी कौन सी है? गंभीर नदी। अब देखिए दो नाम आते हैं, एक सीपू और एक है सीप, एक जैसे नाम है। और शायद जो हमने पहली क्लास ली थी उसमें मिस टाइम भी या मिस प्रिंट हो गया था, सीपू को हमने सीप लिख दिया था, तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए भाई। सीपू जिसका दूसरा नाम क्या है? सूकली भी कहते हैं इसे, सूकली भी कहते हैं। ये किसकी सहायक नदी है? ये पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। पश्चिमी बनास की सहायक नदी क्या नाम है? उसका नाम है सीपू। आगे देखिए भाई, सीप है, सीप किसकी सहायक नदी है? सीप जो है आपके चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? चंबल की सहायक नदी। और ये वही नदी है भाई जो आपके सहायक नदी, ये वही नदी है जो चंबल बनास के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। सीप, चंबल और बनास तीनों मिलकर क्या करती है? एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है सीप, चंबल और बनास। तो सीप किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। अब एक नाम आता है सूकली, एक आता है सूकड़ी, दोनों एक जैसे नाम है लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेगा भाई। देखिए सूकली हमने देखा कि सीपू का दूसरा नाम है, तो ये किसकी सहायक नदी है? ये आपके पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। पश्चिमी बनास की सहायक नदी है, क्या नाम है? सूकली। और सूकड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, बांडी, जवाई ये किसकी सहायक नदियां? ये आपके लूणी की सहायक नदियां हैं। तो सूकड़ी किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। लूणी में गिरने वाली नदी है कौन सी? सूकड़ी नदी। तो ये आज महत्वपूर्ण टॉपिक था भाई, आज का छोटा सा टॉपिक था जो अपवाद क्षेत्र में बाकी रह गया था। और इसी के साथ अपना अपवाद क्षेत्र है जो कंप्लीट होता है, थोड़ी इसकी कंप्लीट होती है। आप देखिए लगातार मेहनत करते रहे, जो परीक्षा है उसको टारगेट करते हुए अपना पूरा संपूर्ण जो है जोर उसमें लगा दीजिए। जो रह गए हैं किसी वजह से पिछले एग्जाम में असफल रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप रेगुलर पढ़ाई करें, क्योंकि चाणक्य ने एक बात कही थी, आपको उसको याद रखना है। उन्होंने कहा था कि जो है अपना पास्ट गुजरा है, अतीत से सबक लो, वर्तमान का सदुपयोग करो, और जो भविष्य है उसको ध्यान में रखो या उसको अपनी नजर में रखो। तो ये तीनों चीजें जो चाणक्य ने कही है उन पर गौर करें। जो अतीत बीत गया, किसी कारण से आप रह गए, उनसे सबक कर लो, सबक लो उनसे। जो वर्तमान है इसका सदुपयोग करो। कंपटीशन है ही नहीं भाई, नहीं है कंपटीशन। भारत की आधे से ज्यादा आबादी है, या ये हम बात करें कि अभ्यर्थी जो तैयारी के नाम पे बाहर रहते हैं, उनमें से 70 से 80% तो मोबाइल में ऐसे रील स्क्रीन स्क्रॉल करने में अपना समय गुजार रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको अपने ध्यान को केंद्रित रखना है, अपना जो एग्जाम है उसकी तरफ ध्यान रखना है, ना कि स्क्रॉल जो रील स्क्रॉल करते हैं उनकी गिनती में शामिल करना। तो आप अपने ध्यान अपने एग्जाम की तरफ लगाएं, कंपटीशन कहीं नहीं है। चाणक्य की बात फिर दोहराता हूँ, अतीत से सबक लो, वर्तमान का सदुपयोग करो, और भविष्य की तरफ नजर रखो। भविष्य उज्जवल है यदि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।